नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है वेंसडे 24 सितंबर। आज हम बात करेंगे तीनों मेजर इंडेक्सेस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आज के दिन मार्केट ने क्या किया, किस तरह बायर्स और सेलर्स ने अपना गेम खेला और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, सब कुछ आपको डिटेल में मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोगों कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, और आज का लाइक एम है 500 का। और भाई लोगों एक बात ये याद रखना, कल जब मैं लाइव स्ट्रीम में आऊंगा तो आप लाइव चैट में ये लिखें मार्केट एनालिसिस वीडियो कल पूरा देखा था, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग सच में मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो और लर्निंग पर फोकस कर रहे हो। अगर कल लाइव में लिखोगे तो कमेंट करो यस पक्का लिखेंगे। भाई लोगों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग की लगभग 25,147 के आसपास। ओपनिंग के तुरंत बाद ही सेलिंग प्रेशर बना और इंडेक्स नीचे गिरकर गया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन तक जो था 25,025 तक। और दोस्तों कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट नीचे आता है तो यही पहला सपोर्ट होगा। मार्केट ने बिल्कुल वहीं रिस्पेक्ट किया। सपोर्ट के जोन पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी और वहीं से बायर्स एक्टिव हो गए। मार्केट में बाउंस आया और निफ्टी ऊपर चढ़कर गया रेजिस्टेंस के पास जो था 25,150। रेजिस्टेंस के पास सेलर्स ने फिर से कंट्रोल ले लिया और मार्केट वापस नीचे आ गया। मतलब बायर्स ने सपोर्ट डिफेंड किया, सेलर्स ने रेजिस्टेंस डिफेंड किया और पूरा दिन निफ्टी एक नैरो रेंज में ही घूमता रहा। रेंज सिंपल थी, नीचे 25,025 का सपोर्ट और ऊपर 25,150 का रेजिस्टेंस। आखिर में निफ्टी क्लोज हुआ करीब 25,060 पर। ये एक न्यूट्रल से थोड़ा वीक क्लोजिंग है। कल के लिए निफ्टी की स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है और रेजिस्टेंस जो है 25,150 के आसपास उसके ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हो। टारगेट होगा पहले 25,220 और उसके बाद 25,350 तक। लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सपोर्ट जो है 25,025 उसके नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। नीचे के टारगेट्स होंगे पहले 24,900 और उसके बाद 24,800 तक। भाई लोगों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने सुबह ओपनिंग की लगभग 55,387 के आसपास। ओपनिंग के बाद सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट नीचे गिरता हुआ गया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक जो था 55,050 का जोन। वहां बायर्स ने थोड़ा डिफेंड किया और इंडेक्स को स्टेबलाइज किया, लेकिन कोई बड़ा बाउंस देखने को नहीं मिला। मार्केट ने पूरा दिन साइडवेज ही ट्रेड किया, कभी छोटी सी बाउंस, कभी गिरावट, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया। वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा था कि बायर्स वीक थे। मॉर्निंग में सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा थी, बाउंस के वक्त वॉल्यूम कम थी और आफ्टरनून में वॉल्यूम ऑलमोस्ट ड्राई हो गई थी। आखिर में बैंक निफ्टी ने क्लोज किया करीब 55,120 पर। यह एक न्यूट्रल से थोड़ा वीक क्लोजिंग है। कल के लिए बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है और रेजिस्टेंस जो है 55,200 के आसपास उसके ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, जिसका टारगेट होगा 55,350 और उसके बाद 55,500 तक। लेकिन अगर कल मार्केट वीक खुलता है और सपोर्ट जो है 55,050 उसके नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट पोजीशन बेटर रहेगी। नीचे के टारगेट्स होंगे पहले 55,000 और उसके बाद 54,900 तक। भाई लोगों अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में ओपनिंग की गैप डाउन अराउंड 82,000 के आसपास। ओपनिंग के तुरंत बाद सेलर्स ने प्रेशर बनाया और मार्केट नीचे गिरकर गया सपोर्ट के पास जो था 81,620 का जोन। वहां पर बायर्स ने थोड़ा सपोर्ट दिया और एक बाउंस आया। बाउंस के बाद इंडेक्स गया रेजिस्टेंस तक जो था 82,000 के आसपास, लेकिन रेजिस्टेंस ने फिर से काम किया और सेलर्स ने वहां से वापस सेल किया। तो आज के मार्केट में ऊपर के लेवल्स पर सेलर्स एक्टिव थे और नीचे के जोन में बायर्स। तो आज मार्केट दिन भर सेंसेक्स एक नैरो रेंज में ही ट्रेड करता रहा, कभी छोटी सी बाउंस, कभी गिरावट, लेकिन कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं आया। वॉल्यूम भी लो था, मतलब मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों कॉशियस थे। क्लोजिंग के वक्त सेंसेक्स क्लोज हुआ करीब 81,740 पर। यह क्लोजिंग थोड़ी वीक दिख रही है क्योंकि बायर्स सस्टेन नहीं कर पाए। कल के लिए सेंसेक्स में स्ट्रैटेजी ये होगी, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है और रेजिस्टेंस जो है 82,000 उसके ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हो। टारगेट्स होंगे पहले 82,380 और उसके बाद 82,500 तक।
लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है और सपोर्ट जो है 81,600 उसके नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट पोजीशन सही रहेगी। नीचे के टारगेट्स होंगे 81,400 और उसके बाद 81,300 तक। तो भाई लोगों, आज के दिन तीनों इंडेक्सेस एक रेंज में ही घूमते रहे। बायर्स ने सपोर्ट पे डिफेंड किया, सेलर्स ने रेजिस्टेंस पे डिफेंड किया। मार्केट साइडवेज रहा और कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं बना। कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन हमेशा वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसके साथ चलना है, अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसके साथ चलना है और स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना है। ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड है। शॉर्ट टर्म में करेंसी और एफआईआई आउटफ्लोज प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एचएसबीसी जैसे इंस्टीट्यूशंस के ओवरवेट कॉल से पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। भाई लोग, अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की जो डायरेक्टली इंडियन मार्केट्स को इंपैक्ट कर रही है। सबसे पहली खबर आई एचएसबीसी की तरफ से। एचएसबीसी ने इंडिया इक्विटीज के आउटलुक को अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है। उनका कहना है कि इंडिया की वैल्यूएशंस अब रीजनल पीयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड टारगेट दिया है सेंसेक्स के लिए 94,000 बाय द एंड ऑफ 2026। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है इंडियन रुपी की। आज रुपी फिर से प्रेशर में रहा और रिकॉर्ड लो के करीब आ गया। इस गिरावट के पीछे दो रीजन है। गोल्ड इंपोर्ट्स का डिमांड रुपी पर एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं। रुपी को बचाने के लिए आरबीआई ने इंटरवीन भी किया और उस इंटरवेंशन के बाद थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन अभी भी प्रेशर खत्म नहीं हुआ है। मार्केट में भी इसका असर दिखा। आज बेंचमार्क इंडिसेस थोड़े वीक रहे और आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रेशर था। रीजन सिंपल है, यूएस वीजा पॉलिसीज टाइटन हुई हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज पर पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देखें तो आज का सीन मिक्स्ड था। यूरोप के इंडिसेस जैसे जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक नीचे गिरे। यूके का फुटसी भी प्रेशर में था। एशिया में जापान का निकी पॉजिटिव रहा, लेकिन चाइना और हांगकांग के मार्केट्स फ्लैट से लेकर थोड़े माइल्ड गेन्स में क्लूज हुए। मतलब ग्लोबल क्यूज एकदम क्लियर नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, फेड के लिए अब सिचुएशन टफ हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी हाई है। और इसी बीच एड्रियन मोवर्ट का कहना है कि इंडिया अभी चाइना से पीछे चल रहा है, लेकिन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया अभी भी एक बेटर वैल्यू ऑफर करता है। डोमेस्टिक मैक्रो साइड पर एक पॉजिटिव अपडेट है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ पहले क्वार्टर में 7.8% आया है, जो एक्सपेक्टेशन से बेटर था। मतलब लॉन्ग टर्म में मैक्रो स्टेबल है और इस वजह से मार्केट का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव बनता है। और लास्ट अपडेट है सेबी की तरफ से। सेबी एक पैनल के सजेशन पर कंसिडर कर रहा है कि लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव्स अपने एसेट्स का और भी स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर करें। ये एक ट्रांसपेरेंसी मूव हो सकता है जो मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। तो भाई लोगों, ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं कल के प्री मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।